अच्छा आइए भैया क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जॉइंट कॉस्ट का क्या बोला है? सनमून लिमिटेड प्रोड्यूस 2,30,000, 25,000, 20,000, 75,000 यूनिट ऑफ इट्स 5 प्रोडक्ट A, B, C, D, E रेस्पेक्टिवली इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सेल करता है 17 रुपया, 13 रुपया, 8 টাকা, 10 টাকা, 14 টাকা, ঠিক আছে पर यूनिट। एक्सेप्ट प्रोडक्ट डी रिमेनिंग प्रोडक्ट कैन बी फर्दर प्रोसेस। सिर्फ डी को छोड़ के बाकी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है एंड देन कैन बी सोल्ड एट 25, 17, 12 एंड 20 पर यूनिट इन केस ऑफ ए, बी, सी एंड ई। ओके, सेल कर सकते हैं सिर्फ डी को छोड़ के, माने डी का फर्दर प्रोसेसिंग बोला ना, एक्सेप्ट प्रोडक्ट डी का फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगा, बाकी सब कुछ का फर्दर प्रोसेसिंग होगा। समझिए चीज को, बी का फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगा, बाकी सब कुछ का फर्दर प्रोसेसिंग होगा। क्लियर है भैया? यस क्लियर है। आगे बढ़ते दादा। रॉ मटेरियल कॉस्ट है 35,90,000, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 5,47,000 इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस which are absorbed on the product of the basis net realizable value NRV method। further processing cost इतना इतना इतना, fixed cost इतना। आपको क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है स्टेटमेंट showing income forecast of the company assuming that none of the product had to be further processed। सबसे पहले इनकम निकालना पड़ेगा तब जब आपने क्या नहीं किया, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं किया है, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं किया है। लेकिन उससे पहले ना बहुत सारा वर्किंग नोट यहाँ खोलना पड़ेगा, एक एक करके चल। सबसे पहले नोट 1 बना। देख सबसे पहले ये जो फिक्स कॉस्ट है ना 4,73,000 का फिक्स कॉस्ट, इसका कोई जरूरत नहीं है। जो फिक्स कॉस्ट 4,73,000 है इसका कोई जरूरत नहीं है। तो नोट 1 में लिखो assume that fixed cost of 4,73,000 is not allocable to the product। भैया ये जॉइंट कॉस्ट नहीं है, नहीं 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 नहीं, फिक्स कॉस्ट साफ साफ बोला है, साफ साफ बोला है। तो लिखना assume that fixed cost of 4,73,000 is not allocable to the product। ये allocable नहीं है। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट कितना है हम बताते हैं। जॉइंट कॉस्ट कितना है यहाँ पर, रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है इन द मैन्युफैक्चर प्रोसेस व्हिच आर एब्सॉर्ब ऑन द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ये दोनों जॉइंट कॉस्ट है। भैया कैसे समझ में आ रहा है आपको कि ये जॉइंट कॉस्ट है? रॉ मटेरियल कॉस्ट है 35,90,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 5,47,000 इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस व्हिच आर एब्सॉर्ब ऑन द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनआरवी के बेसिस पे। तो साफ साफ ये दोनों जॉइंट कॉस्ट है। तो लिखो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 जॉइंट कॉस्ट, नाम देना नोट का, जिसमें आप रॉ मटेरियल लिखिएगा 359,000, 359,000, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 547,000। दोनों को ऐड करके कितना आता है? 413,700, 413,700। ठीक है, चार्टेड सुनना। अच्छा 35,90,000 है, सॉरी सॉरी सॉरी, रॉ मटेरियल 35,90,000 है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 5,47,000। तो দুটো যোগ করে হচ্ছে কত? 41,37,000, 41,37,000। चलिए भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए नोट नंबर 3। अच्छा हम लोग जो यहाँ पर इनकम निकालेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर एनआरवी दिया है, तो सबसे पहले ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाल, एनआरवी। किसी को याद है एनआरवी कैसे निकलता है? फॉर्मूला और लिखा है एनआरवी कैसे निकलता है? এটা তো রিভার্স কস্ট মেথড হয়ে যাচ্ছে। নেট এনআরভি কি করে বার করি? এনআরভি প্রফিট মাইনাস হবে, বাকি হ্যাঁ প্রফিট মাইনাস হবে না, বাকি কোনো মাইনাস হবে। करेक्ट, एकदम करेक्ट। एनआरवी के प्रॉफिट माइनस হবে না, करेक्ट। देखो कंप्यूटेशन ऑफ एनआरवी, कंप्यूटेशन ऑफ एनआरवी तुम लिख दो रुपीज इन लाख ले लेना, रुपीज इन लाख। कॉपी का राइट हैंड साइड में कॉमन ले लो, रुपीज इन लाख।
तो लिखो पर्टिकुलर ए बी सी डी ई टोटल, पर्टिकुलर ए बी सी डी ई टोटल, पर्टिकुलर ए बी सी डी ई टोटल। सबसे पहले सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अच्छा, यूनिट कितना है ए का? देखिए ए का यूनिट है 2 लाख, 2 लाख और रेट लगाना फर्दर प्रोसेसिंग वाला কত টাকা আছে? হ্যাঁ কত টাকা আছে? না না ফার্দার প্রসেসিংটা, ফার্দার প্রসেসিংটা ফার্দার 25 আছে, 25 ফার্দার প্রসেস 25। তাহলে 2 লাখ ইনটু 25 করলে হচ্ছে 50 লাখ, তাহলে 50 লিখে দাও, 50 50 लाख कॉमन ले लिया ना, 50 लिखो ना। उसका बाद वाला करो, खुद से करो सारा। 30,000 ना, 3,000 आ चुके। हाँ 30,000, 30,000 इंटू 17 5,10,000, तो लिखना 5.10 5.10। उसके बाद क्या करें? 3 लाख, तो 3 लिख दो। তারপরে 2 लाख, तो 2 लिख दो। हाँ 75,000 इंटू 20 करने से 15 होता है, लिख दो 15। माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। 12,50,000 है ना, तो पहला लिखा 12.5, फिर 1.5 लाख है तो 1.5, 50,000 है 0.5। नो 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 नो, এটা কিন্তু ই এর আছে উজ্জ্বল, ডি এর কিন্তু ফার্দার প্রসেসিং হয়নি। डी का फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुआ तो डैश दे दो, और ई का 1.5 लाख माने 1.5। चलिए माइनस करके एनआरवी कितना आ रहा बताइए। देखो हम तुम लोग को कहीं ये बात बोल दिए थे, लिखवाए भी थे, एनआरवी मेथड में प्रॉफिट नहीं लिया जाता, प्रॉफिट जो है रिवर्स कॉस्ट में लिया जाता है, ठीक है ना। हाँ देखो प्रॉफिट मार्जिन गिवन, प्रॉफिट मार्जिन गिवन तो यूज एनआरवी, नॉट गिवन तो नॉट गिवन है तो तुम ले सकता है क्या एनआरवी मेथड, समझ में आया ना। प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिया है तो एनआरवी मेथड ले लिए, तो कत कत আসছে বলো। फर्स्ट এটা 37.5, 3.6, 2.5, उसके बाद 2 13.5 और टोटल कर ले, एनआरवी का टोटल कर ले, टोटल 59.1। अच्छा তো এবার এনআরভিটা বার হলো, এবার জয়েন্ট কস্টটা এনআরভি রেশিওতে ডিভাইড করে দাও। দেখো ডট নাম্বার 4, শেয়ার অফ জয়েন্ট কস্ট in NRV ratio, share of joint cost in NRV ratio, share of joint cost in NRV ratio। हाँ ए का 41,37,000, वो जो रेशियो है ना अभी निकाला ना, इसको डिवाइड कर 37.5, 3.6, 2.5, 2, 13.5, टोटल 59.1 है, तो निकालना। अरे बाबा कैसे निकालेगा, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना है तेरा 41,37,000 माने 41.37 ले ले इनटू 37.5 डिवाइड बाय 59.1, ऐसे कर करके सबका निकाल, सबको डिवाइड कर दो, एनआरवी का रेशियो में डिवाइड कर।
कितना कितना आया 26,25,000 26.25 2.52 1.75 1.40 9.45 ओके टोटल 41.37 आ गया ओके चलिए अब स्टार्ट कीजिए सॉल्यूशन टू पार्ट ए चलो हेडिंग करना स्टेटमेंट शोइंग इनकम forecast statement showing income forecast if none of the product are further processed statement showing income forecast if none of the product are further processed सबसे पहले तो यही बोला है ना कि फर्दर प्रोसेसिंग आपने नहीं किया है फर्दर प्रोसेस क्वेश्चन देखिए आपको यही निकालना पड़ेगा तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए पर्टिकुलर ए बी सी डी ई टोटल पर्टिकुलर ए बी सी डी ई टोटल अच्छा यहाँ फर्दर प्रोसेसिंग जब नहीं हो रहा तो सेल वैल्यू हम लोग कौन सा लेगा सेपरेशन वाला ना फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाला बोलो सेपरेशन वाला नहीं वो वेरी गुड लिखो सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट सेपरेशन वाला का कितना है 17 रुपया करके है और कितना यूनिट था 2 लाख मल्टीप्लाई करके लिखो सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट 17 इंटू 2 लाख करने से 34 लाख खुद से करो सब खुद से करो हम कुछ नहीं करेगा खुद से करो हम्म 3,90,000 3.9 नहीं चलो ओके तारपरे हाँ 2 लाख होगा करेक्ट उसका बाद हाँ फिर से 2 लाख करेक्ट ₹10,50,000 एकदम करेक्ट टोटल कितना 52.4 लाख राइट तो टोटल पहला आएगा 34 लाख फिर 3.9 फिर 2 लाख फिर 2 लाख फिर 10.5 फिर टोटल आएगा 52.4 सर रुपीज इन लाख लिखते रहो ना कॉपी का राइट हैंड साइड में बस इतना बड़ा बड़ा जीरो लेके कभी मत खेलना बॉस लेस करो जॉइंट कॉस्ट ऊपर जो निकाले हो जॉइंट कॉस्ट लेस करो अच्छा टोटल लिखिए ना 52.4 लेस जॉइंट कॉस्ट दादा लेस जॉइंट कॉस्ट करिए लेस जॉइंट कॉस्ट करिए है 26.25 लिखो सब लिखो हाँ 1.75 1.4 9.45 टोटल 41.37 41.37 तो टोटल अच्छा माइनस करो प्रॉफिट निकालो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा क्योंकि इसका नाम ग्रॉस प्रॉफिट देना हम बोल रहे क्यों ग्रॉस प्रॉफिट देंगे दो ना बता रहे ना लिखो ग्रॉस प्रॉफिट नाम दो कितना आ रहा 7.75 1.38 0.25 0.60 1.05 टोटल 11.03 अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ अब माइनस करो फिक्स कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट था ना कितना का फिक्स कॉस्ट था 4,73,000 तो माइनस फिक्स कॉस्ट करके टोटल का कॉलम में डाल दो 4.73 टोटल का कॉलम में 4.73 डाल दो माइनस करके कितना आ रहा बोलना 6.30 नेट प्रॉफिट 6.30 नेट प्रॉफिट ठीक है अच्छा बीच का कुछ नहीं कि बोले तुमने एक बार बीच का खेला होगा ना अब सुनो नेक्स्ट पार्ट हम समझाते हैं खुद से करना बोला है स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट A B C E आर टू बी फर्दर प्रोसेस
फर्दर प्रोसेस, मतलब जो सेल प्राइस लेगा वो कौन सा वाला लेगा, फर्दर प्रोसेसिंग वाला लेगा, समझ गया ना, फर्दर प्रोसेसिंग वाला लेगा। अब सुन मेरा बात सुन, वहां से लास्ट वाला में खाली जॉइंट कॉस्ट माइनस किया था, यहां से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करेगा, तो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस जॉइंट कॉस्ट करके जीपी आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करेगा। लिख, हम बोल दे रहे हैं, हम बोल लिखना ताता ही हो जाएगा। लिखो, अगर तुम लोग को खुद से कर पाएगा ना तो वीडियो पॉज करके खुद से करो, हम तरफ मतलब फास्ट बोल दे रहे हैं। देखो, वीडियो पॉज कर लो। स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट इफ फर्दर प्रोसेसिंग इज डन। स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट इफ फर्दर प्रोसेसिंग इज डन। पर्टिकुलर ए बी सी डी ई, ई ना सॉरी हाँ ई আছে তো, ए बी सी डी ई, ঠিক আছে पर्टिकुलर ए बी सी डी ई। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना भैया, जिसका फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा वो भी आप ले रहे हो तो उसमें तुम देखना ना, सेल वैल्यू सेपरेशन वाला ही ले लेंगे, ए बी सी डी ई। हाँ होगा सब होगा, उसका सेल वैल्यू सेपरेशन वाला ले लेंगे, ए बी सी डी ई टोटल। देखो, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कैसे ले रहे हैं हम, एक का बता दे रहे, 2 लाख इंटू 25 मैंने 50 आ रहा, तो पहला वाला 50, उसके बाद 5.10, फिर 3, फिर 2, फिर 15, हाँ 15, फिर टोटल होगा 75.10। लेस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सबसे पहले 12.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा भैया एक सेकंड, आप बताएं हम लोग डी में क्या किए, डी में क्या किया, सुनो, डी का यूनिट कितना बोलो तो बस डी का यूनिट कितना है, हाँ 20,000। वहां पे रेट कौन सा लेंगे भैया, रेट तो फर्दर प्रोसेसिंग का रेट है ही नहीं, सेपरेशन वाला रेट है ना, वही ले लो। सेपरेशन वाला डी का रेट कितना है, सेपरेशन वाला डी का रेट देखो हमको कत रेट पर यूनिट আছে না, ওটা লেখা আছে এক মিনিট, এ বি সি ডি ই। আচ্ছা রেট তো এখানে বলে দিয়েছিল, ডি এর 20,000 ইউনিট ছিল তো, 20,000 ইনটু 10 2 লাখ হয়, হ্যাঁ তো রেট দেওয়া আছে 2 লাখ টাকা নিয়ে নেব, ঠিক আছে। लेस फर्दर प्रोसेसिंग, अच्छा इसमें सेपरेशन का रेट नहीं था, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग वाला ही रेट था ना, না এক মিনিট দাঁড়াও আছে তো ফার্দার প্রসেসিং রেট আছে তো 25 17 12 20, তাহলে 25 17 12 20 যখন আছে তাহলে সেল ভ্যালू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, 25 इंटू 2 करने से 50 लाख, फिर 30,000 इंटू 17 करने से 5 लाख 10, फिर सी में क्या ले रहे हैं, सी में 25,000 इंटू 12, ओके। और फिर डी में क्या लेंगे, डी में ए बी सी डी में लेंगे 20,000, और यहाँ पर 20 रुपया नहीं 20 रुपया ई का रेट है, 20 रुपया ई का रेट है, तो डी का जो रेट लेंगे वो हम लोग लेंगे सेपरेशन वाला रेट, मतलब 10 रुपया है ना, तो 20,000 इंटू 10 करने से कितना था 2, देखो डी का रेट 2 होगा, 2 বুঝলে, সেপারেশন এর রেট নিয়েছে, ডি এর সময় সেপারেশন এর রেট নিয়েছে কারণ কি ডি ফার্দার প্রসেসিং হয়নি, তো ডি এর হচ্ছে 2, এফ का कितना एफ होगा 15, टोटल 75.10, ठीक है। लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो ए का कितना आएगा 12.5, बी का 1.5, सी का 0.5, डी का नहीं लेगा, फर्दर प्रोसेसिंग हो ही नहीं करेगा ना तुम, हाँ ई একটা নাও, डी का डैश ई का 1.5, और टोटल 16, लेस करो जॉइंट कॉस्ट কত ছিল, ए का 26.25, बस डी में यूनिट जो है वो लेना और रेट लेना सेपरेशन वाला, यहां भी जॉइंट कॉस्ट ए का 26.25, बी का 2.52, सी का 1.75, डी का 1.40 और ई का 9.45, टोटल कितना आएगा 41.37। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल कितना था 16, और जॉइंट कॉस्ट का टोटल 41.37, माइनस करके जीपी कितना आएगा, जीपी ए का आएगा 11.25, बी का 1.08, सी का 0.75, डी का 0.60 और ई का 4.05।
टोटल कितना आएगा 17.73 लेस फिक्स्ड कॉस्ट सीधा टोटल में डाल दे 4.73 माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल 13 नेट प्रॉफिट 13 ठीक है 13 आ गया। अब क्या पूछा है नेक्स्ट सी नंबर पॉइंट में कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्शन प्लान वेयर बाय द कंपनी कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट इफ यस देन सबमिट द स्टेटमेंट शोइंग इनकम forecast arising out of adaptation of that plan। अच्छा तुमको यहाँ पर सजेस्ट करना पड़ेगा कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्शन प्लान क्या कोई और प्रोडक्शन प्लान सजेस्ट कर सकते हो कि नहीं। तो देखो प्रोडक्शन प्लान सजेस्ट करने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मेरा नेट प्रॉफिट मत लेना क्योंकि नेट प्रॉफिट हर का अलग अलग नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट सबका अलग अलग है तो जीपी से कंपेयर करो। ओके हेडिंग करो स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मत लेना क्योंकि नेट प्रॉफिट सबका अलग अलग नहीं ला पाएंगे क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जॉइंटली दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट फॉर्मेट ड्रॉ कर दे पर्टिकुलर ए बी सी ई यस ई डी का नहीं क्योंकि डी का तो फर्दर प्रोसेसिंग हुआ ही नहीं तो उसका तो कुछ बात ही नहीं होगा। ए बी सी ई डी का कुछ फर्दर प्रोसेसिंग हुआ ही नहीं उसका कोई बात नहीं होगा। ए बी सी ई सबसे पहले लिखिएगा जीपी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद का जीपी ए का 11.25 बी का 1.08 सी का 0.75 और ई का 4.05 माइनस जीपी अच्छा ওটা ছিল आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ঠিক আছে এটা নিয়ে নাও জিপি এক সেকেন্ড না সেপারেশন নেবে না এক মিনিট এটা इंग्लिश লিখে নাও। अच्छा बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग जीपी बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग ए का 7.75 बी का 1.38 सी का 0.25 ई का 1.05 माइनस करो तो ए का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आ रहा 3.5 बी का कितना आ रहा नेगेटिव 0.30 मतलब इसका फर्दर प्रोसेसिंग मत करिएगा। सी का 0.5 पॉजिटिव ई का भी पॉजिटिव 3 में 3 ठीक है देखो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट बी इज नेगेटिव further processing of B should not be done only A C and E should be further processed ঠিক আছে ওকে should be further processed
पहले वन बोल, एक पॉज फॉर कमिंग